Hello dear students, I am Dr. Shelly and let us talk about partition literature. In this video, we are going to talk about the introduction of partition literature. उसकी important themes क्या हैं जिन्हें मैं quotations के साथ आपको समझाऊंगी जिससे एग्जाम में आप better score करेंगे. This video is going to be bilingual यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये होगा. सबसे पहले बात करते हैं पार्टीशन लिटरेचर जिसको हम बोलते हैं विभाजन का साहित्य. हम बात कर रहे हैं यहाँ पार्टीशन की और वो पार्टीशन है ब्रिटिश इंडिया का जो कि 1947 में हुआ था और इंडिया और पाकिस्तान के रूप में हमें दो नेशंस मिले थे. इस डिवीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा अपहीवल क्रिएट हो गया था, बहुत ज़्यादा केओस पैदा हो गया था और लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए गए थे. डिस्प्लेसमेंट हुआ था बहुत ज़्यादा लोगों का अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन. ऐसा कहा गया कि जो मुस्लिम्स हैं वो पाकिस्तान चले जाएं और जो हिंदूज़ हैं वो इंडिया आ जाएं. तो ऐसे जब बहुत मास में लोग एक जगह से दूसरी जगह गए तो इसमें और कई बार लोगों को ज़बरदस्ती भी खदेड़ा गया. तो इसकी वजह से जो वायलेंस और जो कम्युनल रायट्स ये सब हुए इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को जान माल की बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था. पार्टीशन लिटरेचर ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को कैप्चर करता है कि उस समय लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस रहे. क्योंकि अभी तक जब भी हम हिस्ट्री में हमने पार्टीशन के बारे में पढ़ा है तो पार्टीशन में हमें पता चलता है कि 1947 में भारत और पाकिस्तान के रूप में हमें दो नए देश मिल गए थे. बट नोबडी टॉक्ड अबाउट the experiences of people. Partition literature refers to work exploring the partition of British India in 1947. जो इसका मेन कॉज था वो था डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिलियंस कि मिलियंस की संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह भेजे गए, एक देश से दूसरे देश में भेजे गए. तो ये इसकी एक टाइमलाइन है कि देखिए सबसे पहले हुआ पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1947. उसके बाद फॉर्मेशन होता है इंडिया और पाकिस्तान का जिसमें 12-15 मिलियन लोग डिस्प्लेस किए गए जिसकी वजह से कम्युनल रायट्स हुए, वायलेंस हुआ और लगभग 1 से 2 मिलियन लोग तो मर गए थे. और इस लिटरेचर में हम पढ़ते हैं वॉइस ऑफ दिस ट्रॉमा कि इसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा. और वो सिर्फ विभाजन के 1-2 साल तक नहीं बल्कि उसके 50, 60, 70 सालों तक भी लोगों के मन में उसका जो ट्रॉमा है वो है. अब ये देखना ज़रूरी है कि पार्टीशन लिटरेचर क्यों इमर्ज हुआ, क्यों इसे अलग से पढ़ा जाता है, क्या ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों लिखा गया पार्टीशन लिटरेचर. पहले तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं था बल्कि ये एक पर्सनल एंड कलेक्टिव ट्रेजेडी थी. पर्सनल ट्रेजेडी क्यों? क्योंकि लोगों ने इंडिविजुअली इस चीज़ को सहा. ऐसे लोग जो बॉर्डर पर रह रहे थे उन लोगों ने इस चीज़ को झेला, उनके परिवार के लोग मरे, उन्हें इस तरह के डिसीजंस लेने पड़े कि क्या उन्हें इस कंट्री में रहना है, किसी नई कंट्री में रहना है. कुछ लोग दूसरी कंट्री में चले गए. अभी तक जो लोग भारत माता के नाम से ही आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उनको अचानक से पाकिस्तानी करार दिया जाने लगा. नाउ टॉकिंग अबाउट द थीम्स ऑफ पार्टीशन लिटरेचर कि थीम्स क्या क्या मेन हुई हैं. तो थीम्स वही हैं जो लोगों ने झेला है. सबसे पहली थीम है डिस्प्लेसमेंट जिसमें कई सारे मिलियंस लोगों को अपरूट किया गया. उनके जो एंसेस्ट्रल होम्स थे जो उनके इट वाज अ कलेक्टिव ट्रेजेडी. जिन लोगों ने पार्टीशन में जो चीज़ें सही हैं वो कलेक्टिवली हमें उनके एक्सपीरियंसेस जब देखने को मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि उन लोगों के एक्सपीरियंसेस लगभग सिमिलर ही थे. दे ऑल वर वेरी मच ट्रॉमेटाइज्ड, दे हैड सीन वायलेंस एंड दे हैड लॉस्ट देयर फैमिलीज एज वेल. Communities that had coexisted for centuries were torn apart along religious lines. ऐसी communities जैसे हिंदूज और मुस्लिम्स उस समय तक साथ में रह रहे थे पर उसके बाद क्या हुआ, अचानक से उनको ये बोला जाने लगा कि भाई यू बिलोंग टू पाकिस्तान एंड यू बिलोंग टू हिंदू. इसमें एक अलग थ्योरी आती है दैट इज़ कॉल्ड टू नेशंस थ्योरी जो कि बेसिकली जिन्ना के द्वारा दी गई थी और उसने बहुत ज़्यादा इसको एडवोकेट किया था कि जो हिंदूज और मुस्लिम्स हैं वो सोशली कल्चरली बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं एक दूसरे से तो इनका जो है देश भी अलग होना चाहिए. तो ये टू नेशन थ्योरी को बहुत ज़्यादा इसमें पॉपुलराइज किया गया था जिसके बेसिस पे ही ये डिस्प्लेसमेंट लोगों का संभव हो पाया. तो एक तरह से मास को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया एंड बहुत सारी चीज़ें इसमें थी. पर इन सब चीज़ों के बीच में पिसे लोग एंड दिस वायलेंस, दीज रायट्स, मैसेकर्स, रेप्स, फोर्स्ड माइग्रेशंस, दिस ऑल हैपेंड जिसके एक इनडिलायबल स्कार्स रहे सर्वाइवर्स पे. ऐसे लोग जो पार्टीशन के बाद बच गए उन लोगों ने के मन पे इतने गहरे घाव हो गए उसके कि वो अभी तक भी भर नहीं पाए हैं. एंड पार्टीशन लिटरेचर इमर्ज्ड एज अ रिस्पॉन्स टू दिस केओस. तो इसी केओस को जो इन लोगों ने झेला था इन्हीं सभी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करता है हमारा पार्टीशन लिटरेचर.
थीम्स वही हैं जो लोगों ने झेला है। सबसे पहली थीम है डिस्प्लेसमेंट, जिसमें कई सारे मिलियंस लोगों को अपरूट किया गया। उनके जो एंसेस्ट्रल होम्स थे, जो उनके पुश्तैनी घर थे, उसमें से उनको निकाल के भाई बोल दिया कि भाई तुम दूसरी जगह पे जाओ, और दे हैड टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो एकदम सब कुछ उन्हें मिनिमल ज़ीरो से उन्हें स्टार्ट करना पड़ा। जो लोग पाकिस्तान चले गए इंडिया छोड़ के, जो पाकिस्तान छोड़ के इंडिया आए, उनने अपनी लाइफ दोबारा से स्टार्ट की। तो ये सिमिलर उसी तरह से है कि अगर आपको आपके घर से बिल्कुल अलग कर दिया जाए, बोल दिया जाए कि यहाँ बिल्कुल मत आना, एंड नाउ यू हैव टू स्टार्ट योर लाइफ समवेयर एल्स, किसी अदर स्टेट में भी अगर स्टार्ट करनी पड़े जहाँ आप किसी को नहीं जानते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। यू वुड हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, क्योंकि आप वहाँ किसी को जानते नहीं हो। तो ये सब चीज़ें, असिमिलेशन की प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी। तो डिस्प्लेसमेंट में लोगों ने ये सबसे ज़्यादा झेला कि ये एक तरह से फिजिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं था, ये एक मेंटल डिस्प्लेसमेंट भी उनके लिए हुआ, क्योंकि जगह एकदम नई होगी, एकदम नया कंट्री, नए लोग एंड अ न्यू गवर्नमेंट। सेकेंड थीम है इसकी वायलेंस। वायलेंस बहुत ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा हिंसा हुई थी इस टाइम पे, और इन सब का डिपिक्शन हमको इन नॉवेल से मिलता है जो कि पार्टीशन के ऊपर लिखे गए। जैसे कि एक है ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान में एक कोटेशन है जो मैंने यहाँ दी हुई है। इट इज़ फ्रॉम खुशवंत सिंह नॉवेल। इट सेज, द रिवर वॉज swollen with dead bodies, the bodies of women with breasts swollen like watermelons, of children bloated like dead cattle, of men with their bellies and faces eaten by fish, of bodies which were just skeletons held together by bits of skin and flesh. तो ट्रेन टू पाकिस्तान में एक सीन है जहाँ पे वो जो ऊपर से नदी आ रही है उसमें डेड बॉडीज़ बहती हुई आ रही हैं, और उसमें औरतों की बॉडीज़ हैं, और जो बच्चे हैं उनको भी मार काट के फेंका गया है। जब आप इस नॉवेल को पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कितनी हद तक वायलेंस हुआ था, कितनी ज़्यादा हेट्रेड लोगों के बीच में पैदा हो गई थी, कम्युनल राइट्स कितने ज़्यादा हो गए थे कि उस नदी में किसी का पैर बह के आ रहा है, किसी के हाथ बह के आ रहे हैं, और गठरी की तरह लोग बंधे हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिली थी। रिवर्स पानी से नहीं, जबकि खून की नदियाँ, एक बोलने में लगता है कि सिर्फ एक मुहावरा है, पर खून की नदियाँ एक्चुअल में बह गई थी। Then the third theme is identity and belonging. This is one of the very important themes of partition novels, जिसमें हम देखते हैं कि जब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया तो उनने एलियनेशन फेस किया। They had to convert themselves। कुछ ऐसे थे जो कि हिंदू थे पर वो पाकिस्तान जाना चाहते थे, और वो पाकिस्तान जब चले गए तो उनको क्या हुआ, वहाँ कन्वर्ट होना पड़ा। कुछ ऐसे थे जो पाकिस्तान छोड़ के नहीं आना चाहते थे, तो ऐसे हिंदूज भी पाकिस्तान में रहे, तो उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए क्या किया, इस्लाम कबूल कर लिया। तो एक तरह से आपकी जो आइडेंटिटी है वो आपके नाम से है, आपके धर्म से है, और आपका धर्म ही चेंज हो जाता है तो लोग अपना नाम भी बदल लेते हैं, ठीक है, और आपका रहने का तरीका, आपके जीने का तरीका, सब कुछ ही बदल जाता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है उर्वशी बुटालिया के द अदर साइड ऑफ साइलेंस में से, जिसमें उसके जो राना मामा होते हैं उर्वशी बुटालिया के, उसकी मदर और बाकी सारी बहनें भाई बहन सब लोग तो आ जाते हैं इंडिया, पर राना मामा डिसाइड करते हैं कि वो अपनी मदर के संग, यानी कि उर्वशी बुटालिया की नानी के साथ वहीं रहेंगे, पाकिस्तान में ही रहेंगे। पर जब बाद में जाके पार्टीशन के 10-20 साल के बाद उर्वशी उनसे मिलने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि वो अब कन्वर्ट हो गए हैं और वो मुस्लिम बन गए हैं, उन्हें बनना पड़ा मुस्लिम, क्योंकि वहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया था। और उर्वशी की माँ बोलती है कि तुम पूछना कि उनने तुम्हारी, जब मेरी मदर की डेथ हुई तो तुमने उनको जलाया था या दफनाया था। तो ये चीज़ उर्वशी उनसे पूछती है और इसका राना मामा कोई आंसर नहीं देते हैं, जो कि ऑब्वियस था कि उन्होंने उनको दफनाया ही होगा, जलाया नहीं होगा, जबकि उनकी जो मदर थी थ्रू आउट हर लाइफ शी वॉज अ हिंदू। तो इस तरह के डिसीजंस which put you in a very different kind of dilemma, है ना, तो जिसमें आपके पास चॉइस भी नहीं है कोई। तो इस तरह की चीज़ें लोगों ने फेस की उस समय। एक और एग्जाम्पल है यहाँ इस्मत चुगताई की जो शॉर्ट स्टोरी है रूट से, जो कि कम्युनल हार्मनी के बारे में बात करती है, जिसमें एक फैमिली है रूपचंद जी की और एक दूसरी है अम्मा की फैमिली, जिसमें कि दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा प्रेम से रहते हैं, इवन अपने बच्चों की शादी भी कराना चाहते हैं आगे जाके। एक हिंदू फैमिली है, एक मुस्लिम फैमिली है, पर जो ये मुस्लिम फैमिली है अम्मा की, इसमें जितने भी बच्चे हैं वो सबके सब अपने घर को छोड़ के जाना चाहते हैं, पर वो जो अम्मा है वो वहीं उसी घर में रहना चाहती है। वो चाहती है कि मैं कहीं ना जाऊँ इंडिया से, मैं भारत में ही रहना चाहती हूँ। और फिर उसके बाद इसमें एक
एग्जाम्पल है जो यहाँ मैंने डाला है, जिसमें वो बोलती है कि ये कौन सी एक स्ट्रेंज बर्ड है जिसे तुम मेरा देश कह रहे हो, ठीक है, वाई आर यू गोइंग देयर, वहाँ जा कर के तुम्हें दोबारा से वो सब चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेंगी स्क्रैच से। तो इन सब चीज़ों को अम्मा समझ रही है। एंड शी इज सेइंग व्हाट्स दिस स्ट्रेंज बर्ड कॉल्ड आवर लैंड, टेल मी वेयर इज दैट लैंड, दिस इज द प्लेस वेयर वन वॉज born, one grew up in body and mind. If this cannot be one's own land, then how can the place where one simply goes and settles down for a couple of days be one's own? And who knows whether one won't be driven out from there as well and be told, go and inhabit a new land. सो दिस वॉज द फियर ऑफ अम्मा, कि वो बोलती है अपने बच्चों से कि तुम जिस नई जगह जा रहे हो कि हम इस नए देश में बसेंगे और यहाँ रहेंगे, वहाँ बहुत सस्ता अनाज हो रहा है, इसलिए इस तरह के लालच लोगों को समय दिए गए थे। तो वहाँ जाना तो चाह रहे हैं, वो कह रही है कि पर क्या गारंटी है कि तुम्हें वहाँ से भी खदेड़ के बोल दिया जाए कि तुम लोग किसी और देश में चले जाओ। सो शी इज़ वेरी स्केप्टिकल अबाउट दिस डिसीजन ऑफ हर चिल्ड्रन। नेक्स्ट जो थीम है वो है जेंडर्ड वायलेंस। जेंडर के बेस पे वायलेंस बहुत ज़्यादा हुआ था, स्पेशली वेमेन ने बहुत ज़्यादा सहा, क्योंकि लोगों ने दूसरी फैमिली से बदला लेने के लिए, दूसरे रिलीजन से बदला लेने के लिए उनकी औरतों को का अपहरण किया एंड दे रेप्ड देम, उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया। तो जेंडर बेस्ड वायलेंस एक रिवेंज का टूल बन गया था। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, वो है बापसी सिद्धवा का क्रैकिंग इंडिया, या फिर जिसे हम आइस कैंडी मैन के नाम से भी जानते हैं। आइस कैंडी मैन में भी एक आया करके लेडी है शांता, जिसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। एंड द नेक्स्ट थीम इज़ रिलीजियस इंटॉलरेंस। कम्युनिटीज़ डिसइंटीग्रेटेड ड्यू टू सेक्टेरियन डिवाइड्स, हिंदूज, मुस्लिम्स एंड सिख्स ये सभी अलग अलग हो गए थे, और रिलीजियस इंटॉलरेंस, कम्युनल वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जो कि हमें खुशवंत सिंह के ट्रेन टू पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अवर नेक्स्ट थीम दैट इज़ ह्यूमैनिटी अमिड्स केओस। जो इस्मत चुगताई की रूट्स है वो काइंडनेस की स्टोरी के बारे में बात करती है, और इट ऑल्सो गिव्स यू होप कि उतने ज़्यादा जो माहौल बहुत कम्युनली बहुत टेंस चल रहा था, उसमें भी हमें ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। नेक्स्ट थीम इज़ रेजिलियंस एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो इसमें उर्वशी बुटालिया का द अदर साइड ऑफ साइलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच फोकसेज ऑन सर्वाइवर्स रीबिल्डिंग देयर लाइव्स एंड आइडेंटिटीज। यू हैव another quote that is from Roots, in which we get to see what Amma thinks. And she says, her heart sank and she got scared like a small child as she turned to the room in front. Her heart came to her mouth. It was here that the gungat was lifted from the moon-like face of the young and timorous bride who had surrendered her life to her husband. In the room on the other side, her eldest daughter had been born. There in the corner, her umbilical cord was buried. 10 human beings were born in that hallowed room from the sacred womb which they left behind that day. तो यहाँ पे पता चलता है कि अम्मा कितनी ज़्यादा दुखी है, सब लोग उसको छोड़ के भी जा चुके हैं, और जब वो वापस अपने वीरान घर में आ रही है तो वो देखती है कि अरे यहीं वो रूम है जहाँ मैं बिल्कुल दुल्हन बन के आई थी, एंड यहीं वो रूम है जहाँ पे मेरे इतने सारे जो बच्चे हैं वो सब पैदा हुए थे, यहाँ पे इनकी मैंने जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो दबाई थी, और यहीं मैं के साथ खेलती थी, मैंने अपने बच्चे पाले, ये सब चीज़ें वो रिकाउंट करती है। बट नाउ देयर इज़ नो वन विद हर, क्योंकि बाकी सब उसे छोड़ करके कहाँ जा चुके हैं, पाकिस्तान जा चुके हैं। तो ये सब जो एक तरह से ट्रॉमा उनके मन में हमेशा के लिए रह गया, लोगों के मन में, क्योंकि उन्होंने अपने एंसेस्ट्रल होम्स छोड़ दिए, एंड इट क्रिएटेड डीप स्कार्स इन देयर हार्ट। और ये सिर्फ एक व्यक्ति की स्टोरी नहीं है, ये बहुत सारे ऐसे लोगों की स्टोरी है जिन्होंने पार्टीशन का दर्द झेला है। हमें क्या पार्टीशन लिटरेचर इंपॉर्टेंट है, क्या इसे हमें पढ़ना चाहिए? तो इसको पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए ये आप डिसाइड करोगे, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि पार्टीशन के टाइम पे क्या हुआ था। आपको हिस्ट्री में सिर्फ हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखने को मिलेंगे, यू विल गेट इन्फॉर्मेशन, but you will not get to know about the personal experiences that people had during that time. The first point is validation, because partition literature validates historical narratives with personal experiences. जब आपको हिस्ट्री का पता है कि विभाजन हुआ था, और जब आप लोगों के रियल टेस्टिमनीज उसमें पढ़ते हो, टेस्टिमनी मतलब होता है लोगों के रियल एक्सपीरियंस, जिससे वो बोलते हैं कि हाँ हमारे साथ ही हुआ था, और जैसे कोई इंटरव्यू लिया जाता है, जैसे उर्वशी बुटालिया का जो अदर साइड ऑफ साइलेंस है, इस वर्क में आपको रियल इंटरव्यूज़ भी देखने को मिलेंगे, वो सभी उर्वशी बुटालिया ने लिए हैं। वो अपनी फैमिली के बारे में बताती है, अपने राणा मामा के बारे में बताती है। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस को हिस्टोरिकल नैरेटिव के साथ इन्फ्यूज़ करता है, दैट इज़ वाई इट वैलिडेट्स हिस्ट्री। सेकेंड पॉइंट इज़ इट टॉक्स अबाउट द वॉइस ऑफ मार्जिन्स, कि मार्जिन में जो लोग थे, यानी कि स्पेशली औरतें और जो रेफ्यूजी शरणार्थी लोग थे, उन्होंने उस समय क्या झेला,
उस चीज़ के बारे में बात करता है, उसकी वॉइस है इसमें, स्पेशली वॉइस ऑफ विमेन, क्योंकि औरतों को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया गया था। औरतें ही ऐसी थी जिन्हें पार्टीशन के टाइम पे सबसे ज़्यादा उन्होंने झेला, सबसे ज़्यादा रेप्स इनके साथ हुए, सबसे ज़्यादा अपहरण इनके हुए, और किलिंग्स भी बहुत ज़्यादा औरतों की हुई थी, क्योंकि लोग दूसरे के फैमिली को डिसऑनर करने के लिए औरतों को ही एक तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे थे। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नरेट दीज एक्सपीरियंसेस। इन एक्सपीरियंसेस को बताना बहुत ज़रूरी है, इन एक्सपीरियंसेस को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, एंड टू मेक सेंस ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिकॉज इट इज़ गोइंग टू टीच यू, नॉट ओनली यू बट द फ्यूचर जनरेशंस एज वेल, कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए था। तो सिग्निफिकेंस पार्टीशन लिटरेचर का यही है कि पहले तो ये ह्यूमन सेंटर्ड नैरेटिव्स को हिस्ट्री में लेके आता है, बिकॉज हिस्ट्री टॉक्स अबाउट फैक्ट्स। और जब हम ह्यूमन सेंटर्ड नैरेटिव्स लेके आते हैं जिसमें ह्यूमंस खुद बता रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ था, एक टेस्टिमनी दे रहे हैं, तो ये हिस्ट्री का एक पार्ट बन जाता है। प्रिजर्व्स द वॉइसेस ऑफ सर्वाइवर्स फॉर फ्यूचर जनरेशंस, कि फ्यूचर में ऐसी चीज़ें ना हो तो क्या किया जाए और क्यों ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये जो सर्वाइवर्स हैं उसके उनकी वॉइस को भी प्रिजर्व करता है पार्टीशन लिटरेचर। रिफ्लेक्ट्स ऑन पॉलिटिकल एंड कम्युनल डिविजन्स, कि पॉलिटिकल डिविजन्स जब होते हैं, लोगों के सिर्फ कुछ लोगों के पॉलिटिकल हितों को ध्यान में रखते हुए जब ये चीज़ की गई और लोगों से पूछा नहीं गया कि उन्हें किस देश में रहना है, कहाँ रहना है, तब किस तरह के कम्युनल डिविजन्स हो जाते हैं और किस तरह के कम्युनल वायलेंस में ये सब कुछ रिजल्ट हुआ था। एंड one of the very important points which tells you about the significance of partition literature कि ये क्यों important है is this, that it inspires empathy and understanding through the story of resilience, कि आप लोगों के प्रति आपके मन में क्या होगी, एक एम्पैथी होगी, आप उनका दुख दर्द समझोगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर पार्टीशन लिटरेचर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट डाउन बिलो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।